आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल-इल्म अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और उस सब में आपको मरहबा कहते हैं। प्रोग्राम बराह रास्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ते बढ़ते सेकंड राउंड यानी प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुके हैं और आज 19वां मुकाबला है। आज इंशाअल्लाह एक और टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज दोनों बड़े प्यारे और मुनफरिद शहरों से टीमें आई हैं इंशाअल्लाह। स्वात, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ओस्ता मोहम्मद के इस्लामी भाई हमारे साथ होंगे। देखना यह है दोनों सूबों से दूर दराज से आने वाली टीमों की तैयारी कैसी है और आगे कौन जाता है। अब मुकाबले बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आखिर तक मुकाबला बराबर रहता है और बाज औकात तो आखिरी सवाल पर जाकर फैसला होता है। अब देखना यह है कि आज ओस्ता मोहम्मद या स्वात में से किस टीम ने आगे जाना है। आप भी दुनिया भर में जा गई हैं, हमारे साथ शामिल रहिए, अच्छी नियतें कर लीजिए, इल्म दीन सीखने की नियत कीजिए, अल्लाह की रिजा हासिल करने की नियत से इंशाअल्लाह प्रोग्राम देखें और हो सके तो अच्छी अच्छी बातें नोट भी कर लीजिए। ये इल्म आपको काम आएगा। ये सवाल जवाब इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स आप देखेंगे, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। वक्तन फवक्तन आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। और हाँ, सवाल करने हमें यहाँ मौजूद हाजरीन से और मदनी चैनल के नाज़रीन से और सही जवाब पर बहुत सारे तहाइफ भी तकसीम होते रहते हैं। वक्त हुआ है, दोनों टीमों से गुजारिश है, आइए और मंच पर तशरीफ रखिए। दाईं तरफ स्वात के इस्लामी भाई, बाईं तरफ ओस्ता मोहम्मद के इस्लामी भाई हैं। ओस्ता मोहम्मद ये बलूचिस्तान का शहर है। हम चलेंगे आगे और पहले आपको जो कल मुकाबला हुआ था उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीजन 17 है और ये बढ़ते बढ़ते मुकाबला अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। ज़रूरियाते दीन किसे कहते हैं? ज़रूरियाते दीन से मुराद इस्लाम के वो अहकाम हैं कि जिनको हर खास व आम जानते हों, जैसा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, हुजूर नबी करीम को आखिरी नबी मानना, जन्नत, दोज़ख, हज वगैरह को मानना, तमाम फ़राइज़ को मानना। और इसमें से ये भी है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना, ये भी ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरियात दीन ही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह क्या खूब था अगर हाजिरे दर होता मैं, उनके साए तले चैन से सोया करता, उनके साए के तले चैन से सोया करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है। मस्जिद में अगर ये गलती करेंगे तो ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे क्योंकि फिर 3 नंबर का फर्क हो जाएगा। मस्जिद में डिकार, छींक या जमाई आए तो इसका क्या हुक्म होगा? हुक्म क्या होगा? मस्जिद में अगर डकार, छींके, खांसी वगैरह तो उसे दबा देना, आस्ताबाद से निकालनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदे ने डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ी अन्ना हशिया का कफ़ी अन्ना हशिया का फ़ैन अक्सर शबान फ़ी दुनिया जुआन यौमल क़ियामा, यानी अपनी डकार हमसे दूर रख, बेशक जो दुनिया में ज़्यादा मुद्दत तक पेट भरते हैं वो ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं। नाज़रीन, अगर ये सवाल दुरुस्त है तो वार बटन 1 नंबर से आगे बढ़ जाए और अगर ये जवाब दुरुस्त नहीं है, सवाल दुरुस्त नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भावलपुर वाले मुकाबला जीत जाएंगे। अब मुझे बताना यह है कि सवाल दुरुस्त है कि नहीं, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले आखिरी सवाल होगा और वो शेर है। और वो शेर क्या है? वो अगर जनाब बैल बजाई है भावलपुर वालों ने, वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे, खूब रोएंगे, पछाड़ों पर पछाड़े खाएंगे। नाजरीन,
सही बात यह है कि जो पहले वॉरबर्टन वालों ने सवाल पकड़ा था, इनसे वहां भी गलती हुई। सवाल था मस्जिद में मेहराब सबसे पहले किसने बनवाए? जवाब था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे, खूब रोएंगे, पछाड़ों पर पछाड़े खाएंगे। भावलपुर वाले मुकाबला जीत गए हैं। कमाल ये है, वो जीत कर भी अश्कबार है, वो पीछे रह कर भी अश्कबार है, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जाहिर है कमाल की टीमें यहां तक पहुंचती हैं। जनाब, कल एक टीम आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे रह गई। आज भी ऐसा ही होना है, एक टीम ने आगे जाना है, एक टीम आज हमसे जुदा हो जाएगी, मगर वो कौन सी टीम होगी ये तो वक्त बताएगा कि स्वात या उस्ताद मोहम्मद। आइए तारुफ हासिल करते हैं। स्वात के इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे, क्या मसरूफियात हैं वो बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाह हुसैन है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सबूर है और मैं सवात में इमामत खिताबत करता हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान खान है और वालिद मोहतरम का नाम अलमशीर है और दीर के रहने वाले हो। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नेमतुल्लाह है, वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं दीन उलूम का तालिबुल इल्म हूँ। माशाअल्लाह। स्वात की टीम का तारुफ हो गया, अब बारी उस्ताद मोहम्मद वालों की है। अपना नाम बताएंगे, अपनी मसरूफियात बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमजद अली है, वालिद मोहतरम का नाम सईद अहमद है। मैं जामियातुल मदीना ओस्ता मोहम्मद में दर्जा सानिया यानी सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक ज़िला ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान से है। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सालेह है। मैं सुन्नी मदरसा जामिया फैजुल में मुदर्रिस हूँ और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर उस्ताद मोहम्मद से है। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुसैन अली अतारी और मेरे वालिद मोहतरम का नाम शफी मोहम्मद है। मैं जामियातुल मदीना उस्ताद मोहम्मद में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक बड़ी खैरों से है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, दोनों टीमों का तारुफ भी हो गया है और अब वक्त हुआ है कुरान दाजी का। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब और उसकी कुरान दाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नातिया दीवान के मजमूए का नाम क्या है? तो जवाब है दीवान सालिक। हमारे पास जो नाम है उनमें मोहम्मद असलम शाहिद अत्तारी गुजरात, मोहम्मद इरफान अत्तारी खानपुर, मोहम्मद आसिफ अबू आसिम अत्तारी मंडी बाउद्दीन बिनते हाकिम अत्तारिया विहाड़ी, कामरान तारिक कमालिया बिनते कासिम अली शुजाबाद, अयाज इकबाल अत्तारी कश्मीर, मोहम्मद जैन अत्तारी औरंगी टाउन कराची बिनते मोहम्मद जहीर अब्बास अत्तारिया हाफजाबाद, बिनते अनवर मियाँ चन्नो उम्मे असरा ओथल बलूचिस्तान। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी में अबू आसिम अत्तारी मंडी बाउद्दीन आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफा आप तक पहुँचाया जाएगा। चलिए जनाब, कुरानदाजी हो गई है। अब आज का सवाल, सबसे पहले हम ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का सवाल करेंगे कि बरादर आला हजरत मौलाना हसन रदा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नातिया दीवान का नाम बताएं। 4 ऑप्शन हैं: हदायके बख्शिश, कबाला बख्शिश, ज़ौके नात, सामाने बख्शिश। इन चारों में से एक जवाब दुरुस्त है, सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव रखिएगा। एक और सवाल है और वो SMS के जरिए जवाब देना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे का नाम क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे का नाम आपने बताना है, तो आपने जल्दी जल्दी ये जवाब भी देना है इंशाअल्लाह। और देखते हैं कि किन के जवाब दुरुस्त आते हैं और फिर उनके दरमियान कुरानदाजी। नाजरीन, आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, मुकम्मल कीजिए खानदानी रिश्ते, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। स्वात वालों से पहला सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब को हवारी क्यों कहा जाता है?
بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی نور سے ہم علم سے کچھ جان لے اسرار بھی بول میٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حواری حور سے بنا بمانا صفائی خلوص اور مدد. چونکہ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے دل صاف تھے، وہ خالص مومن تھے اور اس کے دین کے مددگار تھے، اس لیے اس کو حواری کہتے ہیں. نیز اس کے جو اصحاب تھے وہ کپڑا صاف کرنے والے دوبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے وہ کپڑا صاف کرنے والے، جیسے جو دھوبی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن حواری جو ہے وہ حور سے بنا ہے بمانا صفائی خلوص مدد. چونکہ ان مخصوصین کے دل صاف تھے، خالص مومن تھے، ان کے دین کے مددگار تھے، اس لیے انہیں حواری کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہدایت کی طرف بلانے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کی طرف بلانے والے کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے تمام عالمین کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی. سبحان اللہ. ناظرین یہاں ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ یہ حکم نبی پاک علیہ السلام اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، آئمہ، مجتہدین، علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے. مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 1,00,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان نمازیوں کو بھی اپنی اپنی نمازوں کا ثواب. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا ثواب مخلوق کے انداز سے ورا ہے، یعنی ساری امت کی جو نیکیاں ہیں سب کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کیا بات ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. اب اس سے ایک اور بات ہی تو سیکھنے کو مل رہی ہے نا کہ نیکی کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. مبارک ہو مبلغین کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں. تو یہ نیکی کے کام، قافلوں میں شرکت. آپ سوچئے ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں، وہ عمل کرنے والا بن گیا، وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر جس نے دعوت دی ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی یہ ثواب ملتا رہے گا. اب سوال ہے سوات والوں سے، گمراہی کی طرف بلانے والوں کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گمراہی کی طرف بلائے اس کو تمام گمراہی کی پیروی کرنے والے کی طرح گناہ ملتا ہے اور اس کے گناہ سے کوئی کم نہ ہوگی. جناب جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں سے کچھ کم بھی نہ ہوگا. یعنی یہاں بالکل وہی والی بات ہو گئی کہ نیکی کی طرف بلانے والے کا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور گناہ پہ جو لوگوں کو لگا دیتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں اور یہ گناہ کی راہ دکھانے والا بھی پھنس جاتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، نہ خود گناہ کریں نہ دوسروں کو گناہوں کی طرف لے جائیں، بلکہ رب کریم مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوط تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کیونکہ شہید تو ایک مرتبہ تلوار کا زخم کھا کے باہر ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ ہمیشہ زندگی بھر عمر بھر لوگوں کے تانے اور زبان کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے. جی جناب، جب سنت پر عمل کرنا مشکل ہے، جب فتنوں کا دور ہے، اس وقت سنت کو تھامنا، سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو یہ 100 شہیدوں کے ثواب کی شرح کتنی پیاری بیان کی کہ اگر کوئی شہید اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، ایک تلوار کا گھاؤ لگا یا ایک بار وہ شہید ہو گیا، مگر جو سنت کو عمل کر رہا ہے، لوگوں کے تانے سن رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، بار بار اسے ستایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ علم دی سے دل ہمارے
लगाने के लिए जाम इश्क मुस्तफा के भी पिला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती अहमद अरहान नईम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छे सहाबे चुने, नीज़ मोती अच्छे डब्बे में रखा जाता है। कुरान पाक की अमानत अल्लाह ताला ने अच्छे सीनों में रखा और साहब कराम वही दिन और हदीस और कुरान के जामे और वही हम तक दीन पहुंचाने वाले हैं। रब ने इनको ईमान की कसौटी बनाया। कुरान में क्या खूबसूरत, बल्कि बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि ए सहाबा, नबी पाक ने फरमाया जो तुम जैसा ईमान लाएगा वो हिदायत पाएगा। आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। क्या बात है सहाबा किराम की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, छठा सवाल करेंगे ओस्ता मोहब्बत वालों से। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने बवक्त विसाल क्या वसीयत फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चादर मुबारक, तहबंद शरीफ और कुछ कपड़ा मौजूद था और नाखून शरीफ और बाल शरीफ थे। तो हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि मुझे उस कपड़े में कफन देना और मेरे नाक और मुंह में बाल शरीफ और नाखून शरीफ रख देना। क्या बात है, सहाबा भी तबरुकात से कितना प्यार करते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अभी मैंने हदीस कहकर जो आयत बयान की, कुरान पाक की आयत है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सहाबा की शान क्या है कि रब ने उनके ईमान को कसौटी बनाया और कुरान में फरमाया आमनू बिमिस्ली मा आमनतु बिही फक़द इह्तदौ। ऐ सहाबा, जो तुम जैसा ईमान लाएगा वो हिदायत पाएगा। कैसी अजीम हस्तियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह हमें सहाबा के ईमान के सदके हमारे ईमानों को भी हमें कामिल ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। दोनों टीमों से तीन सवाल हो गए, तीनों जवाब दुरुस्त हैं। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, मगर वो टॉपिक वाइज सवाल होंगे, टॉपिक्स दिखाए जाएंगे। आप जब बेल बजाएंगे तो टॉपिक पर रुक जाएंगे और उसके बाद वहां से आपसे सवाल किया जाएगा। जी, दिलचस्प है और दिलपजीर और जोश को भी होश को भी आजमाने के लिए औलिया किराम। जनाब, सवाल क्या है? औलिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? आप चाहें तो मदद ले लें, चाहें तो ऑप्शन ले लें। मदद लें, ऑप्शन दिखाइए। मोहम्मद, अली या हसन? जरा स्क्रीन खोल दीजिए पूरी। तीसरा ऑप्शन हसन है जो दिखाई नहीं दे रहा। हसन। इनका कहना है हसन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ओस्ता मोहम्मद वालों की बारी है, टॉपिक्स दिखाइए। बेल बजाएंगे आप। जनरल नॉलेज। ज़रई एतबार से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? ज़राअत में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? ऑप्शन दिखाइए। अच्छा, ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? जल्दी फैसला करेंगे। कोई मददगार नजर नहीं आ रहा है। जल्दी, 5 सेकंड रह गए हैं। जी, मदद लेनी। मदद लेंगे जनाब। ऑप्शन की तरफ नहीं गए हैं। कौन मदद करेगा? जी, कौन मददगार है भाई? जाइए शफीक भाई, जिनसे पूछना है नाम बताइए। चश्मे वाले भाई खड़े हो जाए भाई, सारे चश्मे वाले खड़े हो जाए। अच्छा, वो एक चश्मे वाले नहीं, आप चश्मे वाले नहीं, दूसरे वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़राअत में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है दुनिया में? 7वां। अच्छा, अब हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन दिखाइए जरा। तीसरा, 10वां और 5वां।
تو یہ تو تینوں میں آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو ان کی تو زراعت زبر نے فصلیں خراب کر دی آپ. اچھا اگر 3 میں سے آپ کوئی آپشن لیتے تو کون سا لیتے؟ 3, 10 یا 5؟ دکھائیے آپشن دکھائیے. غلطی تو ہو گئی ہے, اب پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ان سے, کیا کہتے ہیں آپ؟ 5. تو کبھی کبھی اپنا تجربہ ٹھیک ہوتا ہے. 5 درست ہے, مگر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے کیونکہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جناب اب باری پھر سوات والوں کی ہے, اور ٹاپکس دکھائیے. اولیاء کرام, کیا بات ہے, آج تو سوات والوں پر فیضان اولیاء جاری لگ رہا ہے. چلیں جناب, دونوں اولیاء کا سوال. کسی شخصیت کو دوسری صدی ہجری, کس شخصیت کو دوسری صدی ہجری کا مجدد کہا گیا؟ آپشن چاہیں گے یا مدد لیں گے؟ جی آپشن دکھائیے آپشن جناب. سیدنا عمر بن عبدالعزیز, سیدنا امام شافعی, حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. 3 میں سے ایک جواب درست ہے. 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دوسری صدی ہجری کا مجدد, جلدی کریں گے, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کریں. 3 نمبر. 3 نمبر حضرت امام مالک. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. جناب اب باری استاد محمد والوں کی ہے, دکھائیے انہیں ٹاپک. آپ دوبارہ بیل بجائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹاپک پر 2 ہی سوال ہوتے ہیں, تو دونوں ان کو مل چکے ہیں. آپ دوبارہ بیل بجائیں گے. جی صحابہ کرام, جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنے ہجری میں شہید ہوئے؟ آپ چاہیں تو پھر مدد لے لیں, اور بھی چشمے والے بھائی آئے ہوئے ہیں, یا پھر آپ چاہیں تو آپشن لے لیں. جناب آپشن کی طرف جائیں گے. جناب مولا علی کی شہادت کس سنے ہجری میں ہوئی؟ 32 سنے ہجری, 15 سنے ہجری, یا 40 سنے ہجری؟ ہجری. آپ کا کہنا ہے 40 سنے ہجری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے ناظرین. یہاں سوال پورے ہو گئے ہیں, اب حاضرین کی باری ہے سوال, اور آئیے دیکھتے ہیں جواب. جی تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ صدر الافاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ اچھا وہ ہاتھ اٹھائیں گے جنہوں نے اب تک ذہنی آزمائش میں جواب نہ دیا اور ٹیم میں بھی نہ ہو. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے. میرا نام محمد عزیر ہے, میرا تعلق کلات بلوچستان سے. جی ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین ان کو ایک بڑی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. اور اس میں کیا کیا ہے؟ جی میں تو سمجھا موبائل نکال کے شاید تحفے میں دے رہے ہیں. اللہ. اچھا جی, مدنی چینل کے ناظرین, مسلمان کا سب سے بڑا خزانہ اس کا ایمان ہے, اور اس حوالے سے بڑی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ دی گئی ہے. اگر آپ چاہیں کہ یہ جاننا چاہیں دوستی کس سے کرنی ہے, یہ بھی موجود ہے. منافق کی 3 نشانیاں, دل کالا کیسے ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب بھی کر سکتے ہیں, اور dawatIslami.net سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. شفیق بھائی اگلا سوال آپ نہیں کریں گے, سوال کرنے والا ایک اور بھی آ گیا ہے ہمارے پاس. اللہ اللہ, آپ بھی یعنی خطرے, میری جگہ ریپلیس ہو گئی. آپ کی جگہ بھی خطرے میں, اور لگتا ہے آگے جا کے میری جگہ بھی خطرے میں. اور اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی جگہ لیں, کیونکہ وہ امیر اہل سنت کی آنکھوں کے تارے ہیں. کون ہے آئیے دیکھتے ہیں, اور حاضرین سے وہ سوال کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جواب دیجئے.
فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ چلے ماشاءاللہ، حسان بھائی کا سوال ہے اور موجود اسٹوڈیو میں حاضرین کا جواب ہے۔ فرشتوں کے کب حسن بھائی کا، اچھا یہ جو ہے نا ہونا یہ چاہیے، نومبر تو ماہ قافلہ، اور ماشاءاللہ حسن بھائی کا سوال ہے تو اب قافلے کی نیت بھی ہو نا، قافلے کی نیت والے ہاتھ اٹھائیں تو زیادہ مزہ ہے۔ اور یہ آپ نے بڑا اچھا اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا اگر ان کی باری آتی رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سراج احمد قادری ہے۔ جواب بیت المعمور۔ بیت المعمور، یہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے نا، یہ کعبہ مشرفہ جو آج موجود ہے جلوہ فرما، بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور کیا بات ہے، وہاں فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور۔ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل فیضان نماز، واہ یہ انشاءاللہ کتاب تحفے میں دی جائے گی، جس میں جماعت کے فضائل بھی ہیں، نماز نہ پڑھنے کے عذابات بھی ہیں، عاشقان نماز کی 86 حکایات بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ چاہیں تو 1300 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور dawatIslami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر کیا سکتے ہیں۔ بات ہے، فیضان نماز کتاب یہ گھر گھر میں ہونی چاہیے، ضرور حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ آئیے ناظرین آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رانا نصر اقبال اتاری، پیارے میٹھے میٹھے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ کو نظر بد سے بچائے، آپ کے پورے گھرانے پہ اپنی رحمتوں کی نگاہ فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ پوری ٹیم کا شکریہ کہ ایسا پیارا سلسلہ آپ نے عاشقان رسول کو دیا، اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں محمد رحیم بن غلام فرید استا محمد بلوچستان سے، میں استا محمد ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں، اور حسین علی اتاری یہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، چلے آپ نے ماشاءاللہ ہمیں کال بھی کی، دعاؤں سے بھی نوازا۔ آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب۔ دونوں ٹیموں کے 8 نمبر ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ اشعار سننے ہیں، اور پہلا شعر سنیں گے سوات والوں سے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں۔ ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو۔ ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے۔ کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا۔ وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر
वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरात व मीज़ान व हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। सिरात व मीज़ान व हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, इधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातों में जानो हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। जनाब, फरियाद सुनने वाले लिल्लाह शाद कर दे। फरियाद सुनने वाले लिल्लाह शाद कर दे, बेकस तड़प रहा है ले ले के नाम तेरा। बेकस तड़प रहा है ले ले के नाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ मुजरिमों को अपने दामन में लेने वाले। क्या प्यारा कलाम है। सब आसरा तकेंगे रोजे क़यामत तेरा। ऐ मुजरिमों को अपने दामन में लेने वाले, सब आसरा तकेंगे रोजे कयाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया। मुजरिमों को अपने दामन में लेने वाले, मुजरिमों को अपने दामन में लेने वाले, सब आसरा कभी बीमारे मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे, कभी बीमारी मोहब्बत भी हुए है अच्छी। रोज अफजू है मरज काम दवा ने न दिया। रोज अफजू है मरज काम दवा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कूचा कूचा दिल को बसा जाती है महक से तेरी। कूचाए दिल को बसा जाती है महक से तेरी। काम इतना भी तो मुझे ऐ बाद सबा ने न दिया। काम इतना भी मुझे बादे सबा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कूचाए दिल को बसा जाती महक से इतना भी मुझे बादे सबा ने न दिया। कम इतना भी मुझे बादे सबा जनाब, अब बारी है स्वात वालों की और कुछ तर्ज सुनाई जाएगी। अब देखना यह है कि उस तर्ज को ये कैसे पहचानते हैं। मुझे अंदाजा है स्वात वालों के लिए तर्ज थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जी स्वात वालों के लिए लगता है छांट के तर्ज लाए। चले जनाब, दोबारा सुनाएं। 5 सेकंड
से बता दें, कुछ भी बता दें ना, आपका टाइम खत्म हो गया है। अब बारी, अच्छा कौन बताएगा यहां पर? जनाब जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद अरसलान अत्तारी और रिंग टाउन से हाजिर हुआ हूँ। रश्के कमर है रंगो रुखे आफताब हूँ। थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए आप। रश के कमर हूँ है तर्ज में सुनाएंगे, इसी तर्ज पे ये शेर थोड़ा सा उठाएं। रश के कमर हूँ रंगे रुखे आफताब हूँ, जर्रा तेरा जो ए शहगर दो जनाब हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब सहाबा इकराम का इश्क रसूल, अरे वाह भाई, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क कैसा था, फारूक आजम का क्या फैसला था, गसीलुल मलाइका कौन थे, ये भी है और बहुत कुछ है ये इस किताब में। तो ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है, आप मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। ये बड़ी कमाल की किताब है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक से ज़ायद बार मुताला किया और कई बयानात किए हैं। इश्क़ रसूल के मौजू पर ऐसे ऐसे वाक़यात है, सच्ची बात है, अगर आप दिल से पढ़े ना तो कई बार आंखों से आंसू निकल आते हैं कि क्या अंदाज था सहाबा इकराम का इश्क़ रसूल का। तो ये ज़रूर पढ़ें और इसको हासिल करें। जनाब ओस्ता मोहम्मद वालों की बारी है, तर्ज सुनाइए। दोनों के लिए मुश्किल तर्ज़ें आई हैं। दोबारा चला दे आपके जल्दी करे, टाइम खत्म हो रहा है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक, नहीं ये इस तर्ज पे तो नहीं बैठेगी, ये तो बड़ा मशहूर तर्ज है। पढ़े भाई, जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो, इसी तर्ज में पढ़े। जमीनो नहीं, इस तर्ज में जमीनो। दोबारा तर्ज सुनाएं अब मिलकर। मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इस पे और भी कलाम आते होंगे, लेकिन ये कलाम भी आता चले। गलती इनसे भी हो गई है। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ये शेर कंप्लीट करेंगे। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। माशाअल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और आगे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, तोहफा पेश करें इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना मुनव्वरा की तस्बीह और 12 दीनी काम, ये किताब इनको तोहफे में दी जाएगी और आप नियत भी कर लें इमाम और दाढ़ी की। इनको काफिले की सफर की भी नियत कराएं। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। 29 तारीख को इंशाल्लाह एक माह के काफिले की। अरे वाह, एक माह के काफिले में जा रहे हैं, फिर तो किताब आपको बड़ी काम आएगी माशाल्लाह काफिले के अंदर। जिंदाबाद। चले जनाब, अब चलते हैं जनाब, एक तर्ज सुनाते हैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को। देखे ना, एक माह के काफिले की नियत है। और भी कोई? सुभान अल्लाह। जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेरा लायार बलूचिस्तान जी। नियत इंशाल्लाह हर माह 3 दिन मदनी काफिला। माशाल्लाह जी। ऐ कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा ए नूर अफ़ज़ा की कसम, कसम में शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। माशाल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी पंसूरा
ये तोहफे में दिया जा रहा है। चले जनाब, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी किताबें तकसीम हो रही हैं। ये सारी किताबें मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप कॉल करके अपने लिए भी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाएगा। और अब तो मकतबतुल मदीना ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, ऑनलाइन भी आप किताबें दुनिया भर से परचेज कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। रज़ा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ मदियन स्वाद से। ज़हनी आज़माइश का सिलसिला बहुत प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद में आज कसीर तादाद में इस्लामी भाई ये सिलसिला इज्तिमाई तौर पर भी देख रहे हैं। तो हाजी साहब से दरख्वास्त है कि स्वाद की टीम तो आ गई है, आप कब स्वाद तशरीफ लाएंगे? अल्लाह पाक दोनों टीमों को मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि। स्वात में तो बड़ी ठंड भी होगी माशाल्लाह। आप जहां मिलकर देख रहे हैं, हमें वीडियो भेजें तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी चलाएंगे आपकी। और स्वात वाले साथ ही ले जाएं मुझे, भाई स्वात वाले कह रहे हैं कब आएंगे तो चलें। क्या बात है। और नहीं, स्वात मुझे वैसे भी जाना है और बहुत अरसे से प्लान बनता रहा, मगर किसी वजह से वहाँ काफी इस्लामी भाई हैं। पिछले दिनों सहाफी भी आए थे वहाँ से, कालाम मदियन, वो आपके करीब ही है ना इलाका, तो वो लोग वो काफी उन्होंने इरशाद फरमाया था। अल्लाह खैर करेगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह वहाँ भी हाजिरी देंगे। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोनों टीमों के बराबर बराबर ही नंबर हैं, 16-16 नंबर। और अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। जनाब, दोनों टीमों को अपने अपने बोर्ड्स की तरफ जाना है। हमारे स्वात वाले उस तरफ चले जाएं, बलूचिस्तान वाले यहाँ आ जाएं। नाजरीन, जरा प्यारे प्यारे खूबसूरत अलकाब देखिए, सहाबा इकराम को कैसे कैसे अलकाबात से सुभान अल्लाह मुलक्कब किया गया। अब जरा ये नाम देख, पहले अलकाब देख लें, फिर सहाबा के नाम ये ढूंढेंगे। सिराजु अहलिल जन्ना, जन्नत के चिराग, सुभान अल्लाह, अहले जन्नत के चिराग। अस्दकुल हया, अमीन, महबूबुर रसूल, साहिबुन नालैन। आए हाय, ये लक़ब कैसा है, नबी पाक के नालैन संभालने वाले। क्या जबरदस्त खिदमत इन्हें मिली थी। अब यहाँ जो है, खान साहब बड़े गौर से देख रहे हैं माशाल्लाह। सादिकुल अहद, जुल्बतीन, अल मनहूर, फारिसुल इस्लाम, अल कवियुल अमीन। ये 5 अलकाबात दोनों के पास हैं। साहबी का नाम ढूंढना है, 1 मिनट का वक्त है और वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स हैं और आपने जनाब साहबा के नाम ढूंढने हैं। जनाब, तकरीबन 40 सेकंड रह गए हैं। तकरीबन 30 सेकंड्स रह गए हैं। 20 सेकंड रह गए हैं। तकरीबन 10 सेकंड रह गए हैं। अब दोनों चेक कर लें तो गलती ना हो, ताकि पूरे 5 नंबर आप हासिल कर सकें। टाइम कंप्लीट हो गया। अब जनाब हम चलते हैं हमारे ओस्ता मोहम्मद वालों के पास। सिराजु अहलिल जन्ना, कितना प्यारा लकब है। और सुभान अल्लाह, ये लकब किसका है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का। अस्दकुल हया, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का लकब है। अमीन, ये भी हजरत उस्मान गनी का लकब है। महबूबुर रसूल, हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला का लकब है। और साहिबुन नालैन, यकीन करें इनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो थे ही साहिब नालैन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। और सुभान अल्लाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए, 5 नंबर हासिल किए। अब बारी स्वात वालों की है। सादिकुल अहद, ये जनाब हजरत अनस बिन नजर रदी अल्लाह तआला का लकब है। जुल्बतीन, हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला का लकब है। अच्छा, अल मनहूर, सुभान अल्लाह, हजरत अबू रहम रदी अल्लाह तआला का लकब है। फारिसुल इस्लाम, हजरत साद रदी अल्लाह तआला का लकब है। अल कवियुल अमीन, हजरत अबू उबैदा का लकब है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, हिदायत के रोशन सितारे
माशाअल्लाह, क्या बात है। सहाबा किराम का जिक्र करते ही ईमान ताजा हो जाता है। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहनवाज जारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़मा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसको शौक से देखते हैं। इस सिलसिले की बरकत की वजह से मेरा पूरा घर मदनी माहौल में आ गया और मैंने भी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ रख लिया। और मेरा बेटा शाह ज़मान अत्तारी जो इस प्रोग्राम और हाजी साहब आपका बहुत बड़ा फ्रेंड है। जी, शाह जमान की कॉलें काफी आती है माशाल्लाह। अल्लाह उस बच्चे को आपकी आंखों का नूर और आलिम बा अमल बनाए और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको भी इस्तिकामत दे और हमें भी इस्तिकामत दे और मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह इल्म दीन सीखते रहेंगे। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमों के 21-21 नंबर हैं और अगला सेगमेंट है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में दोनों टीमों को बारी बारी कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, अल्फाज कंप्लीट करने होंगे, एक हर्फ बताते जाएंगे, गलती करते जाएंगे तो नंबर कटते जाएंगे। हर हर्फ बताने के लिए 15 सेकंड होंगे, जितनी कम गलतियां करेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। पहला लफ्ज जो कंप्लीट करना है, स्वात वालों ने बताइए क्या मुकम्मल करना है। अलिफ आता है इसमें? जी, एक से जायद अलिफ आते हैं। मीम आता है इसमें? बताइए, मीम आता है? तीन मीम आ गए, पाओ दर्जन मीम आ गए भाई। या आता है इसमें? जी, या नहीं आता। आइन आता है इसमें? आइन आइन भी नहीं आता है। वाव आता है इसमें? वाव भी नहीं आता है। अब मैं इशारा देने जा रहा हूं, ये मकतबतुल मदीना का बड़ा प्यारा रिसाला है। जल्दी कहिए कुछ। जीम आता है इसमें? जीम भी नहीं आता। अब मैं आपको इशारा दूंगा और आपने नाम बताना है। नाम बता देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा, वरना 4 गलतियां आप कर चुके हैं। बड़ी एहतराम वाली बातें इस रिसाले में। फिर भी नहीं पता। एहतराम मुस्लिम, क्या ये एहतराम मुस्लिम रिसाला है? जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, मगर बड़ी देर की मेहरबान। आते आते 4 गलतियां कर गए थे तो 1 नंबर मिलेगा। अब उस्ताद मोहम्मद वालों से आए। पांच सेकंड रह गए हैं, सेकंड पूरे हो गए। वाव आता है? वाव बताइए जनाब, वाव आता है? वाव नहीं आता। क्या अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है और शायद 1 से ज्यादा बार आता है। यक न शुद्ध, सै शुद्ध, सै शुद्ध। 3 आ गए भाई। क्या मीम आता है? मीम भी आता है। स्क्रीन बड़ी करते हैं, ये जरा नंबर वर्ड दिखाया करें। सब लोग अपने अपने जो है वो आप भी चेक करें कि कौन हो सकते हैं। घर वाले भी चेक किया करें, हाजरीन भी। जी जल्दी करें। नून आता है? नून, जी नून भी आता है। ये आखिरी सेकंड पे ना बताया करें, कभी आपकी ऐसी गलती हो जाएगी।
टाइम के अंदर बताया करें। जल्दी। सीन आता है इसमें? सीन नहीं आता। या आता है? या आता है। तीन सेकंड रह गए हैं। आइन आता है? आइन नहीं आता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। दाल आता है? जी दाल आता है। अब तो आपको पहुंच जाना चाहिए खुद ही। जल्दी करें। फा आता है? जी फा नहीं आता। अब मैं सिर्फ इशारा दूंगा, अगर आप नाम बता देंगे। बहुत बड़े मुफ्ती हैं ये, दावत इस्लामी में बड़ा जिक्र होता है इनका। अब दरवाजे तक तो मैंने पहुंचा दिया है, अब भी आप ना पहुंचे तो फिर तो थोड़ा कसूर है। बहुत सारी तफसीरें लिखी हैं। चलें जनाब, वक्त ख़त्म हो गया आपका। ये अहमद यार खान, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला का नाम था। गलती हो गई है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर बारी स्वात वालों की है। बताइए क्या मुकम्मल करना है? अलिफ आता है इसमें? बताइए क्या अलिफ आता है? आता है। आया या आता है इसमें? जी या भी आता है। मीम आता है इसमें? मीम नहीं आता। रा आता है इसमें? रा भी नहीं आता। वाव आता है इसमें? वाव आता है। फा आता है इसमें? जी फा नहीं आता। ये बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है, साहबी रसूल है। बा आता है इसमें? जी बा आता है। खालिद बिन वलीद। क्या बात है खान साहब, चौथा इशारा भी नहीं लिया आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो जवाब तो ठीक हो गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तीन गलतियां की हैं तो 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। स्वात वाले ऐसे ही होते हैं भाई, अपने मन में होते हैं माशाल्लाह। चले उस्ताद मोहम्मद वालों की बारी है, मुकम्मल कीजिए। चलें जनाब। अलिफ आता है? अलिफ एक से जायद अलिफ आता है। इसमें भी पाव दर्जन अलिफ आ गए। क्या या आता है? या जी बताइए। जी या आ गया जनाब।
क्या इसमें बा आता है? बताइए। बा आता है जी, बा भी आता है। इसमें हा आता है? हा, हा भी आ गया, क्या बात है। क्या लाम आता है? लाम, लाम नहीं आता। क्या इसमें नून आता है? नून आता है, और नून भी दो नून आते हैं। अब तो करीब पहुंच गया। बाकी लोग खामोशी से देखते रहे। जल्दी करें। वाव आता है इसमें? जी वाव भी आ गया, बल्कि पूरा ही हो गया। बाहया नौजवान जनाब, एक गलती की है तो 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। कभी ओस्ता मोहम्मद आगे, कभी स्वात आगे। मुकम्मल कीजिए, सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहनवाज जारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़मा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसको शौक से देखते हैं। इस सिलसिले की बरकत की वजह से मेरा पूरा घर मदनी माहौल में आ गया। और कॉल आ गई माशाअल्लाह, ये कॉल रिपीट हो गई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल ने वाकई हमारे दिल में बड़ी खुशी दाखिल की। एक और कॉल दीजिएगा। अबू रमजान अतारी बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल भाई, वो शुक्रदीन बाबा कब ठीक ला रहे हैं? बाबा शुक्रदीन कब आ रहे हैं? चले भाई, बाबा शुक्रदीन तक पैगाम पहुंचाएं कि लोग आपको याद कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते सेगमेंट में स्वात वालों से सवाल है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से क्या रिश्ता था? खलीफा शानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दामाद थे। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी के शौहर हैं और जनाब फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दामाद हैं। जी हाँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा का जनाब अब्दुल मुत्तलिब से क्या रिश्ता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे हानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अबू तालिब की बेटी हैं, यानी कि आपकी पोती हैं। यानी आपकी पोती हैं। हजरत उम्मे हानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब आपसे आपके बारे में सवाल है कि आपके ताया के बेटे की वालिदा के ससुर की बीवी से आपका क्या रिश्ता है? दादी का रिश्ता है। जी जनाब, दादी जान है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ओस्ता मोहम्मद वालों की बारी है। जैद की अहलिया की नानी की बेटी के बेटे की इकलौती बहन की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? जैद का क्या रिश्ता है? इसमें आपका रिश्ता शायद नहीं, जैद के रिश्ते से पूछा। जल्दी करेंगे, जल्दी करें, रिश्ता खत्म ना हो जाए। अल्लाह, बहन नहीं है जनाब। चले, कौन बताएगा? चलें, यहां वाले देखें भाई जरा, जब मेहमान आए हों उनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। बेटी
जैद की वो बेटी बनती हैं। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन्हें तोहफा पेश करें। माशाल्लाह जिस तरह कॉल आई थी कि स्वात में इज्तिमाई तौर पर इस्लामी भाई देख रहे हैं, तो आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं माशाल्लाह। और हमारे इस सिलसिले को दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से देखा जाता है, मगर आज स्वात में बड़े एहतमाम से देखा जा रहा है। जी माशाल्लाह। सर्दी भी नजर आ रही है उनकी चादरों के जरिए कि वहाँ ठंड ज्यादा होगी यकीनन, और हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। आप सबको भी मरहबा कहते हैं। आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अच्छा जनाब, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अबू रमजान अतारी बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल भाई वो शुक्रदीन बाबा का तशरीफ ला रहे हैं। आज कॉल्स लगता है रिपीट चल रही हैं, एक और कॉल दीजिएगा। मैं उम्मीद तारिया बिनते बिलाल बात कर रही हूँ। मेरा अब्दुल हबीब भाई आपसे सवाल है कि अक्लमंद की तारीफ बताएं। दोबारा सवाल कीजिएगा, मैं कॉल नहीं सुन सका। मैं उम्मीद तारिया बिनते बिलाल बात कर रही हूँ। मेरा अब्दुल हबीब भाई आपसे सवाल है कि अक्लमंद की तारीफ बताएं। अक्लमंद की तारीफ, हाँ मेरा ख्याल है ये तो ज़हनी आजमाइश का एक सवाल शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखें, असल तो अक्लमंद वही है जो आखिरत की तैयारी बेहतर अंदाज में करे, जो अल्लाह रसूल की रज़ा वाले काम करे, दुनिया में रहकर भी जो है वो दुनिया में गर्क ना हो जाए, बल्कि अपनी आखिरत की और अल्लाह की रज़ा वाले काम करे, अपनी आखिरत की बेहतरी वाले काम करे। अक्लमंद वही है जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए, और जितना आखिरत में रहना उतनी आखिरत के लिए तैयारी करे। अल्लाह मुझे भी ऐसा अक्लमंद बना दे और आपको भी बना दे। आइए नाजरीन, सेगमेंट शुरू करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में हमारे साथ बंगला जबान में इंशाअल्लाह हम कुछ कलाम करेंगे। और माशाअल्लाह आज बांग्लादेश में भी इस पोस्ट को वायरल किया गया था, और हमारा बांग्लादेश में मदनी चैनल भी बांग्ला जबान में है, तो कोशिश करूंगा। और वहाँ एक बड़ी अजीम हस्ती है शाह जलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरी उनके मज़ार पर हाजिरी भी हुई है। बांग्लादेश में बड़ा नाम है उनका, तो आज शाह जलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में कुछ बांग्ला जबान में अर्ज करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बांग्ला जबान के स्लाइड में माफ कर दीजिएगा। मेरी जबान बांग्ला जबान नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, नामो नसब जलालुद्दीन, नसब अरोबेर बोंशियो बोंशियो शोम्बरांतो परिबारे तीनी जन्मो गोरोहोन कोरेन, पितार नाम मोहम्मद, दादार नाम मोहम्मद इब्राहिम, मायर दिक्के तीनी सैयद बोंशियो छिलेन, जोन्मो तीनी 595 हिजरी मुताबिक 1198 ख्रिस्ताब्दे जोन्मो ग्रहण कोरेन, शिखा तार जोनमेर मात्रो 3 मास पोरे तार शामानितो मायर इंतकाल होए जाए, तार शामानितो पितार शाहदेर पोरी तार शिखा ओ लालोन पालोनेर दायित्व ग्रहण कोरेन, तार शोरदियो मामा हजरत सैयद अहमद कबीर सोहर वर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तार मामा एक ऊंचो मोर जादा सोमपुन्नो दरवेशो हजरत शाह जलालुद्दीन नूरी खुरासानीर मुरीद शिलेन, मामार तोत्ता बधाने तीनी दीनी इल्म तसव्वुफ मारिफतो तरीको तेर उच्चो मोर जादा लाभ कोरेन, मुजर्रद नैन मुजर्रद नाम परिचितो हुआर करोन, ताके मुजर्रद बोलार दुई टी कारोन, तीनी दुनियावी सोमपोर को ओ पार्थिव आकर्षण थी के कंप्लीट विच्छिन्नो जीवन जापुन कोरेन, जोबोनेर सोमोय इबादत रियाजत दुआ जिक्रो मुराकाबाई पार कोरेन, कखनो बिये शादेर दिके मोनोजोंग देनी, तार जोगे एकाधिक बुजुर्ग शाह जलाल ने नाम परिचितो छिलेन, जिमोन हजरत शाह जलाल तरबेजी, हजरत शाह जलाल तबरेजी, हजरत शाह जलाल गंजरावानी प्रमुख, ए विशेष प्रोचिरेर जुन्नो ताके शाह जलाल मुजर्रद बोला हो तो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हजरत शाह जलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनके फयूज़ व बरक़ात से
माला माल फरमाए। आप बंगला जबान में नात पढ़नी है और मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह इस मुबल्लिग साथ आए। बंगला देश से आए हुए मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। दरस निज़ामी इन्होंने कंप्लीट किया और अब यहाँ माशाअल्लाह मजीद इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और ये हमारे साथ इंशाअल्लाह आज बंगला जबान में नात शरीफ में शामिल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमरा मदीने ते जाओ आज जो दीन होए तो कल हमरा मदीने ते जाओ आज जो दीन होए तो कल नबी আমাদের ডাকবেন আজ যদি না হয় তো কাল নবী আমাদের ডাকবেন আজ যদি না হয় তো কাল हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही सारा जो গোত্রে প্রাণ তুমি আমরাও তামে নিয়েছি লোকেরাও মেনে নেবে লোকেরাও মেনে নেবে আজ যদি না হয় तो कल लोकेराओ मैंने नेबे आज যদি না হয় তো कल প্রত্যাশার কোন আমাদের কম্পন একটি প্রতার শাকেরন আমার দয়ের কম পন আসবি কিংবা ডাকবি আজ যদি না হয় কাল আসবি কিংবা কবি আজ যদি না হয় কাল রয়েছে খোলা মোদের আজ যদি না হয় কল हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर
हमरा মদিনেতে যাব আজ যদি না হয় তো কাল নবী আমাদের ডাকবে ইনশাআল্লাহ আজ যদি না হয় তো কাল ইনশাআল্লাহ सल्लु अलल हबीब। जनाब अल्लाह करीब बांग्लादेश में भी और पूरी दुनिया में जो हमारे बांग्लाभाषी भाई हैं अल्लाह उनको भी बरकत नसीब फरमाए। नाजरीन वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे और इंशाअल्लाह नातखानी में भी शरीक होंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आएं और इंशाअल्लाह जिनके पास नेक अमाल की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन निकाल लें और जिनके पास रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लें और अपने अपने नेक अमाल का जायजा करते हैं। माशाअल्लाह, यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी रसाइल को निकाल लीजिए। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़िया सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़िया सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अजान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्ज दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश्त आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमाल का जायजा भी कंप्लीट हुआ। अब आइए नाज शरीफ की तरफ। सारे इस्लाम में इंशाअल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला।
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ
خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ پہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کو کیجئے بارابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری بات ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا یا رسول اللہ مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی رکھ لینا یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے
گندا ہے نکما ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ کیونکہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر سز جنا تم ہو ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ہمارے دامنے رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو بس بروزے حشر میرے اس کہے کے سے یہی چھٹی ملی ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے نہیں پرواہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی رسول ندامت ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر رسول
کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، میرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، میرے قبر تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ، میرے قبر تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہارو سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہارو سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، میرے قبر تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ تیرا در ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدارا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی دید بھی عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید بھی عطا فرمائے، اور یاد رکھیے یہ جلوے آج بھی عام ہیں، ہاں جن پر کرم ہوتا ہے انہیں پیارے آقا کی دید بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر بھی ایسی مہربانی فرما دے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آیا، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آیا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ محمد اویس خریقی، تحصیل گوجرا، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، پنجاب پاکستان سے عرض گزار ہوں۔ پیارے پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 جاری ساری ہے، اور آج سوات اور اوستا محمد کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری ساری ہے۔ میں پر امید ہوں کہ اگلے سال سلسلہ ذہنی آزمائش ہمارے شہر گوجرا میں بھی ہو، اور حاجی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے پیارے پیارے مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے اور ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ روزانہ ایک حدیث پاک اور اس کی کچھ ویڈیوز ہم منگواتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے پیارے بچوں نے، اسلامی بھائیوں نے ہمارے لیے کیا ویڈیوز بھیجی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منظارہ قبری وجب اللہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको इस हदीस पाक का ऐसा फैज़ान दे कि हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो मदीना दिखाए, और ये ज़ियारत जो नबी पाक ने हदीस में बशारत दी है, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती, इस बशारत का मुजदा हम सबको नसीब फरमाए। आज की हदीस इंशाल्लाह नोट कर लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। क्या बात है तौबा की। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा नसीब फरमाए। हदीस पाक नोट कर लें और जल्दी जल्दी वीडियोस बना के भेजें, तो फिर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में चलाएंगे। आइए नाज़रीन, अब स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। 27 नंबर हैं उस्ता मोहम्मद के, 28 नंबर हैं स्वाद के, और अब अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। कुछ मकामात दिखाएंगे स्वात वालों को और उस्ता मोहम्मद वालों को। बड़े गौर से ये मकामात देखने हैं और हमें आपने बताना है उसके बाद कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जी हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये मुल्तज़म मकाम इब्राहिम मक्का मुकर्रमा, हतीम काबा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद आयशा, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र, मस्जिद खैफ, गार हिरा, सुभान अल्लाह, मस्जिद क़िबलतैन, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह, जबल रहमत, जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद गमामा, मस्जिद सजदा, सुभान अल्लाह। जनाब ये सारी ज़ियारतें इन्होंने देख ली हैं, हम सब ने भी देखी हैं, मगर अब इनको पहचानना है और जितना जल्दी पहचानेंगे उतने नंबर मिलेंगे। स्वात वालों को दिखाइए और पहचानिए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। पांच नंबर खोलें। 5 नंबर बताइए। गलती मत कीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो एक और ऑप्शन लीजिएगा, क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर गलती हो गई तो। ना बताइए। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर, अगर ये जवाब दुरुस्त है तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। उस्ता मोहम्मद वालों की बारी है। 5 नंबर। 5 नंबर। मीनार तो नजर आ रहा है, मगर ये कौन सी मस्जिद है? चाहे तो एक और मस्जिद खैफ। क्या ये मिना में मस्जिद खैफ के मनाजिर है? दिखाइए जनाब। मस्जिद खैफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक गालिबन 70 अंबिया के मज़ारात जो है वो मस्जिद खैफ के अंदर है। क्या कमाल की मस्जिद है। अब अगली तस्वीर पहचाननी है स्वात वालों ने। 5 नंबर खोलें। जनाब फेवरेट नंबर 5। आठ नंबर खोलें। 8 नंबर भी खोलें। गुड, जब तक कंफर्म ना हो नाम नहीं लेना चाहिए। जल्दी करें। 9 नंबर खोलें। 9 नंबर भी खोल दे जनाब। मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा, 3 इशारे लिए। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो इन्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है उस्ता मोहम्मद वालों की। 5 नंबर। 5 नंबर। मां बसीर रहमतुल्लाह ताला तेरी रहमतुल्लाह ताला का रोजा है। क्या खूबसूरत बाजार है ये।
मिस्र में। बताइए, कसीदा-ए बुर्दा शरीफ लिखने वाले इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है और जरा पूरे 5 नंबर फिर हासिल किए हैं। हमें आज किसी जियारत की वीडियो दिखाएंगे आप? आइए चलते हैं और जियारत करते हैं। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी खुशबख्तियों की मेराज है कि उस हस्ती की बारगाह में हाज़िरी का मौका मिल रहा है जिससे वालेहाना प्यार है। यकीन करें मुझे बहुत अटैचमेंट है इनकी ज़ात से और जब से सुना है कि इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार यहाँ है, एक एक्साइटमेंट है, एक खुशी है और कसीदा बुर्दा शरीफ से वैसी बड़ी मोहब्बत है और क्या कमाल का कसीदा लिखा आपने। सारी दुनिया में आपके कसीदे की गूंज है और ये बताता है कि नबी पाक के दरबार से कैसी कबूलियत मिली है इस कसीदे को। ये कैसे आशिक रसूल थे और क्या कमाल के अशार लिखे हैं। हुवल्हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल्हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल्हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्तहिमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद बिन सईद और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी। इमाम बुसैरी तो इनको कहा जाता है मगर इनका नाम मोहम्मद बिन सईद है। इनकी जलालत के पेश नज़र खवास व अवाम इन्हें इमाम शरफुद्दीन के लक़ब से याद करते हैं। आपकी विलादत बासआदत यकुम शव्वालुल मुकर्रम सन 608 हिजरी को मिस्र की बस्ती दिलास में हुई, जबकि करीबी गांव बुसैर में आपने नशोनुमा पाई, इसीलिए आप बुसैरी कहलाते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि यकुम शव्वाल का मतलब ये हुआ कि हजरत की विलादत ईद उल फितर वाले दिन हुई। हर ईद उल फितर को हजरत का यौम विलादत होता है। आप अपने दौर के मुमताज शायर, इमाम फन और निहायत फसीह व बलीग साहिब इल्म थे। जिंदगी के यादगार लम्हात थे इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला के कदमों में। अल्लाह इनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आइए नाज़रीन, एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर पहले कॉल लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद अत्तारी है। मैं कोट राधा किशन, जिला कसूर, पंजाब, पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी ज़हनी आजमाइश में हाजी अब्दुल हबीब साहब से अर्ज है कि उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग सेगमेंट में मेवाती जुबान भी शामिल की जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन सी जबान? मेवाती। मेवा की, ये मियाँ बाकी नवाती, मियाँ वाली की जबान। चले मेवाती, चले भाई नोट कर ले मजलिस वालों, नाम ही पहली बार मैंने तो सुना। मैंने मियाँ वाकी फॉरेस्ट सुना था, ये मेवाती जबान भी आ गई है। चले जनाब, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 37 ओस्ता मोहम्मद, 36 स्वाद। कभी ये मुकाबला इधर जाता है कभी उधर जाता है, मगर सच बताऊं आखिरी सेगमेंट उलट पलट के रख देता है, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब 10 सवालात हैं, 5 सवालात हैं, 5 अशआर हैं और अब दोनों टीमों ने बेल बजाकर जवाब देने हैं। और ये भी याद रहे कि जब आप बेल बजाएंगे
तो अब आपको जवाब नहीं आता हुआ तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। पहले स्वात वाले बेल बजाएं। ठीक है, याद रहे, दोबारा अर्ज कर देता हूं, अगर आपने सवाल पूरा नहीं होने दिया और जवाब बेल बजा दी तो सवाल भी फिर आप ही पूरा करेंगे। जी, उस्ताद मोहम्मद वालों ने भी बेल बजा के चेक कर लिया है। अब मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं। हर सवाल सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे और हर गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। वो कौन से, अल्लाह अकबर, सिर्फ स्वात वालों ने वो कौन से सुना है। अब तो बहुत सारे इसमें से सवाल निकल सकते हैं। सवाल भी पूरा कीजिए, जवाब भी खुद दीजिए। वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन पर कशफ के बावजूद लोगों के अयूब जाहिर हो जाते थे? अच्छा, वो कौन से बुजुर्ग हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने बहुत अच्छी हमें मालूमात दी, मगर सवाल ये नहीं था। जोश के साथ मगर होश से, होश भी रिक्वायर्ड है। वो कौन से 3 नेक अमाल हैं जिनका सवाब मरने के बाद इंसान को पहुंचता रहता है? रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल भी खत्म हो जाते हैं सिवा 3 अमाल के, एक दायमी खैरात, या वो इल्म जिससे नफा पहुंचता रहे, या वो नेक बच्चा जो उसके लिए दुआए खैर करता रहे। प्लीज गलती ना करें, आपने 2 नंबर अपने माइनस कर लिए। नहीं समझ आ रहा ना बेल बजाएं। अब शेर की बारी है। ना इक, अब इन्होंने भी सिर्फ ना इक सुना है, पूरा शेर मुकम्मल करना होगा। ना एक निगाही सदका हो, दिल भी कुर्बा हो, करम करे वो नाका सवार आंखों में। करम करे तो वो नाका सवार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। उस्ताद मोहम्मद वाले आगे बढ़ते हुए अब सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनकी खूबसूरती फिर बेल बजाई है उस्ताद मोहम्मद वालों ने? कुछ होश जरूर आ गया है जोश के साथ। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रहमतुल्लाह। पहले सवाल तो बताएं क्या है। सवाल यह कि वो कौन से सहाबी रसूल हैं कि जिनकी खूबसूरती की वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशबीह दिया करते थे। हजरत यूसुफ से इनको तशबीह दी जाती थी। उन सहाबी का नाम क्या है? जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रहमतुल्लाह। जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब शेर की बारी है। आंख उठती जनाब, फिर उस्ताद मोहम्मद वालों ने बेल बजाई है। स्वात वालों ने बेल बजाना ही छोड़ दी है। आंख उठती तो मैं झिंझला के पलक से लेती, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है। क्या कोई वली, अब बेल बजाई स्वात वालों ने, सवाल भी पूरा करेंगे और जवाब भी देंगे। क्या कोई वली, यहां तक मैंने सवाल किया था, जल्दी करेंगे। 5 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। क्या कोई वली से भी मोजज़ा जाहिर हो जाते हैं? वली से तो करामत जाहिर होती है। सवाल ये नहीं था। क्या कोई वली मर्तबे में किसी नबी के बराबर हो सकता है? जवाब यह है जी नहीं। वली चाहे कितने ही मर्तबे वाला हो, हरगिज हरगिज किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बल्कि जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए वो काफिर है। जनाब गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब शेर की बारी है। बेपर्दा जनाब, फिर बेल बजाई है स्वात वालों ने। नंबर देंगे या फिर नंबर लेंगे? बेपर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है, ढूंढने जाए कहा जलवई हार जाए दोस्त। अल्लाह अकबर, फिर गलती हो गई है। बेपर्दा वो जब खाक नशीनों में निकल आए, हर जर्रे को खुर्शीद पुरनवार बनाया। बिल्कुल नंबर जा रहे हैं जनाब। अब बारी सवाल की है। कुरान अरब के किस, जनाब कुरान अरब के किस कबीले की जबान में नाजिल हुआ? वो कुरैश की, नुज़ूल कुरान कुरैश की जबान में हुआ। नुज़ूल कुरान कुरैश की जबान में नाजिल हुआ। आखिरकार स्वात वालों ने नंबर हासिल किए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। कहीं गिरतों को
कहीं गिरतों को संभाले कहीं रोटों को मनाए कूदे इल्हाद की जड़ बादे पैगंबर सिद्दीक खुदे इल्हाद की जड़ बाद पैगंबर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब एक सवाल और एक शेर बाकी रह गया है। दीन इस्लाम में किन दिनों के, जनाब आपने बेल बजाई है, बेल बजा के पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि दीन इस्लाम में किन दिनों के रोजे रखना हराम है। अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाब ये कि एक शवाल मुकर्रम को और बकरा ईद की 10 से लेकर 13 तक। टोटल कितने हो गए? 5। 5 रोजे रखना हराम है। ईद उल फितर वाले दिन और बकरा ईद और उसके साथ मजीद 3 दिन, टोटल 5 दिन साल में रोजे रखना हराम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी में तर्ज सुनाई जाएगी और वो आखिरी शेर होगा जो आपने पहचानना है। जनाब जनाब सुन लो खुदा के वास्ते अर्ज मेरी। शेर तो पूरा सही नहीं है, वैसे ही है। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गधा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। जनाब जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। आज का मुकाबला ओस्ता मोहम्मद वाले जीत गए हैं। माशाअल्लाह स्वात की टीम ने बड़ा कमाल का मुकाबला किया और बड़ी प्यारी टीम है। मैं जब ये आते हैं हमारे मंच पर रौनक आ जाती है। इनका प्यारा प्यारा तलफ्फुज होता है, इनका अपना अंदाज होता है। हम आपको मिस करेंगे और आज इंशाअल्लाह जो मार्फतुल कुरान है नेमतुल्लाह भाई को मैं सोच रहा हूँ कि ये जाए, क्योंकि ये माशाल्लाह सुन्नी जामिया से आए हैं। तशरीफ लाइए, ये तोहफा हम आपको और भी तोहफे देंगे, मगर ये स्पेशल गिफ्ट भी हम आपको देंगे। हमारा दावत इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखिए, आते जाते रहें। तमाम आशिकान रसूल उलमा हमारे सरों के ताज हैं और माशाल्लाह आप तशरीफ लाए और ये तीनों इस्लामी भाई स्वाद के ये तोहफा लीजिए। आपके लिए कुछ मदरी चेक्स भी हैं, आ जाए भाई आ जाए, और आपके लिए कुछ तबरुकात भी हैं, आ जाए स्वाद के, और इस्लामी भी आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें, बड़ी अच्छी बात है। ये मोहब्बतों के साथ रुखसत करें, तहाइफ के साथ रुखसत करें। माशाल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना वो भी आपको दिए जाएंगे और माशाल्लाह सारे इस्लामी भाई यहाँ की टीम के भी कमाल के हैं। और हुसैन अली को माशाल्लाह आज हम बेस्ट परफॉर्मेंस की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। माशाल्लाह सारे ही माशाल्लाह प्यारे हैं। आइए देखते फाइनल स्कोर बोर्ड क्या रहा। मुकाबला चलते चलते कैसे ओस्ता मोहम्मद वाले ले गए। जनाब 47 नंबर ओस्ता मोहम्मद के हैं और 34 नंबर स्वाद के हैं। बड़ा फर्क हो गया। मैंने कहा था कि जोश के साथ मगर होश से उलट पलट करके रख देता है और ऐसा ही हुआ। आइए नाज़रीन, आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपसे सवाल किया गया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे का नाम क्या है। तो जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे पास जो नाम है उनमें बिनते आरिफ हुसैन अत्तारिया रहीम यार खान मोहम्मद अत्तारी लाहौर, उबैद रज़ा हैदराबाद, बिनते अब्दुल हमीद अत्तारिया कराची, मोहम्मद शाहिद अत्तारी मीरपुर खास, मकबूल सक्कर बिनते मोहम्मद सिद्दीक अत्तारिया कराची, मोहम्मद तलहा अत्तारी वाकन, मोहम्मद सईद रज़ा पाकपतन बिनते रियाज अत्तारिया गुजरावाला, मोहम्मद चश्मान रज़ा फैसलाबाद बिनते तालिब हुसैन अत्तारी मुजफ्फरगढ़। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। बिनते रियाज अत्तारिया गुजरावाला, बिनते रियाज अत्तारिया गुजरावाला, आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। आइए क्विज एप्लीकेशन पर एक सवाल होता है और उसकी कुरानदाजी आइए देखते हैं। बरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान साहब के नातिया दीवान का नाम बताएं। हदाये के बख्शिश, कबालाए बख्शिश, ज़ौक़े नात, सामान्य बख्शिश। सही जवाब था ज़ौक़े नात। आइए 5 खुशनसीबों की आईडीज देख लेते हैं। इन 5 आईडीज पर तोहफा जाएगा, इसको हासिल कीजिए। नाज़रीन एक और सवाल आपसे करते हैं जिसका जवाब आप हमें देते हैं। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? इसका जवाब आप SMS के जरिए कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले दे दें। आइए आपको बताते हैं कल मुकाबला किसका किसके साथ है। मीरपुर कश्मीर से आई है एक टीम जिसके मद्दे मुकाबिल है जिंदा दिलाने लाहौर की टीम। मुकाबला होगा जबरदस्त। कौन जीतेगा ये मुकाबला जानने के लिए देखिए मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 इंशाअल्लाह 19 नवंबर 2025 बरोज बुध रात 9 बजे, जिसमें होंगी मीरपुर कश्मीर और लाहौर की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब अब
आज जो बड़े इस्लामी भाइयों का टोकन है 4417 और बच्चों के लिए जो टोकन निकला है जनाब 4463 वो भी आ जाएं और फिर इंशाअल्लाह तहाइफ भी देंगे आपको अदब और शौक के साथ, सलातो सलाम के लिए भी खड़े हो जाएं। टोकन देख या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया अल इल्मु नूर